गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं, तो वो हम सबके सामने है। ये गीदड़ हैं सब लोग जो एक झुंड में एकत्रित होके मिशन 2024 के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। और शेर हमेशा अकेला आता है, और हमारा शेर तब भी अकेला था, आज भी अकेला है और हमेशा जंगल को रूल करेगा। क्योंकि अब पहले 3 तलाक देने से तो जो लेडीज थी बेचारी महिला लाचार मजलूम हो जाती थी और घर वाले गम में डूब जाते थे, मगर अब वो दौर नहीं है जो घर वाले गम में डूबेंगे कि आजाद पंछी की तरह आदमी घूमेंगे। अब डंडे पड़ेंगे खूब और सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी भरा जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने। इंडिया सुना आपने, ये जो INDIA बना बेंगलोर में, सुना है? इंडिया किसने नहीं सुना? इंडिया हमारा देश है, इसके अलावा मैं किसी इंडिया को नहीं जानती। इसकी कांग्रेस ने क्या मेरे कानों ने सही सुना? कांग्रेस इंडिया कैसे बना सकती है? कांग्रेस जो जिस गठबंधन को इंडिया नाम दे रही है वो INDIA है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलाइनमेंट, जिसको हम इंडिया नहीं कह सकते, जिसकी टैग लाइन दी गई है जीतेगा भारत। तो भारत हारा कब था? मैं उन लोगों के ज्ञान को सही करेक्ट करना चाहूंगी। इंडिया कभी हारा हुआ ही नहीं था। शायद उन लोगों को ये नहीं पता भारत जैसे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो क्या उस सोने की चिड़िया को अब जिताने का दमखम रखते हैं? मैं तारीफ करनी चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने कभी नहीं किया जीतेगा भारत। उन्होंने कहा, एक ही नारा दिया है भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने का। पहले 6 बजे भी सोचना पड़ता था कि 6 बजे से पहले मैं घर पहुंच जाऊं, लेकिन अब लेट भी हो जाता है तो नो इशू। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को राहुल पे भरोसा क्यों नहीं है? वो भी तो कहते हैं हम युवाओं को, ये जैसा अभी यूथ कहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। मोदी जी करते हैं, करके दिखाते हैं। वो इसके लिए वो करते हैं ना मोदी जी। मोदी जी बूढ़े भी तो हो गए, राहुल जी यंग है, नया जोश है। लोग कहते हैं युवा जो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। शेर बूढ़ा नहीं होता ना, शेर बूढ़ा नहीं होता। जी। अच्छा, ये गठबंधन के बारे में आपने सुना? जैसे वो तो बता रहे हैं इंडिया, ये जो नया गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी हारेंगे, गठबंधन जीत जाएगा। आपको नहीं लगता इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सब साथ में, तो मोदी जी को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। शेर किसी से डरता है? नहीं डरता ना, जंगल में वो अकेले ही रहता है ना, और हमेशा जीतता भी है। तो बस इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसको डरने की जरूरत नहीं। और राहुल जी में क्या है? जिन लोगों ने गठबंधन किया है ना, उन्हें इंडिया का फुल फॉर्म ही नहीं पता। पहले वो मुझे आके इंडिया का फुल फॉर्म बताए, और अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूंगी उन्हें। तो आपको लगता है उनको नहीं पता है? हाँ, उन्हें नहीं पता है, इसीलिए तो उन्होंने INDIA को इंडिया कह दिया है। और शायद उनके नॉलेज के लिए मैं करेक्ट कर दूं, एब्रीविएशन कभी एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। और एक दिन ये हम सब लोग देखेंगे और पूरा विश्व देखेगा कि हमारे मोदी जी का सपना कैसे साकार होगा, और हो रहा है। मगर कहा जाता है कि इंडिया का जो गठबंधन है ये साकार होगा, इस बार 24 में इंडिया जीतेगा, मोदी हारेंगे। देखिए सर, मैं एक बात कहूंगी, गठबंधन पहले भी हो चुके हैं, पर नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निकला, और इस बार भी वही होगा। एक मिसाल है, शायद आप लोगों ने सभी ने सुनी है कि गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं, तो वो हम सबके सामने है। ये गीदड़ हैं सब लोग जो एक झुंड में एकत्रित होके मिशन 2024 के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। और शेर हमेशा अकेला आता है, और हमारा शेर तब भी अकेला था, आज भी अकेला है और हमेशा जंगल को रूल करेगा। मोदी उस बब्बर शेर का नाम है जिसने भारत को एक अलग ऊंचाइयों पर खड़ा करा है। जादूगर आए हैं, बदल देंगे सारा माहौल, बिहार का जादूगर देश में छाने वाला है। देखिए सर, जादू जो होता है ना, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा है, जो आज से पहले किया जाता रहा है। 9 साल से पहले आप उदाहरण देख लीजिए, वो जादू ही तो था। सबकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी गई थी जिसमें लोगों को भरम में डाल दिया गया था, वादे किए गए थे, हम मुस्लिम्स को एक वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया गया था। वो सब जादू है, लेकिन जादू हमेशा नहीं रहता है, हकीकत सामने आती है। वो हकीकत सामने लाए मोदी जी, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वही हकीकत। आप कह रहे हैं मोदी जी मुसलमानों के लिए किए हैं, वहाँ तो कहा जा रहा है कि नफरती माहौल है, इसमें राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। ये कोई
मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि मोहब्बत और नफरत की दुकान और ये सब, ये हकीकत है। यहाँ जो समस्याएं हैं मुसलमानों की या पूरे देशवासियों की, उसको दूर करने की बात करी जाए ना। क्या मोहब्बत से क्या इंसानों का, मुसलमानों का, देशवासियों का पेट भर जाएगा? क्या करेंगे मोहब्बत की दुकान खोलकर? यहाँ कोई DDLJ फिल्म नहीं चल रही है। ये भारत है, इसमें लोगों की जो है ना, जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने की बात होनी चाहिए। मोहब्बत और नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं क्या, जो आप कह रही हैं ये चीज़ें हैं, वहाँ तो कहा जाता है मुसलमान परेशान है, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे UCC हो, क्यों बार बार टारगेट किया जाता है? देखिए, अगर मुसलमान परेशान होते तो आज मेरे साथ ये सब मुस्लिम महिलाएं यहाँ खड़ी नहीं होती। कहाँ से परेशान है मुसलमान? ये किसने कह दिया कि मुसलमान परेशान है? परेशान वो लोग हैं जिनको दिख रहा है कि मुसलमान वोट बैंक हमसे आज कहीं छूटता चला जा रहा है, तो वो नई नई जो है टोटके लेकर आ रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, क्योंकि उनका धंधा जो मुस्लिम वोट बैंक से चल रहा था वो आज चौपट हो चुका है। मगर वो तो कह रहे हैं कि नफरती माहौल है, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, सबको टारगेट किया। कौन अतीक अहमद? आप क्या कहना चाहेंगे अतीक अहमद? मैं आपसे पूछती हूँ, कौन अतीक अहमद? क्या वो मुस्लिम था? अगर अतीक अहमद की जगह वो राकेश यादव होते तो क्या आप उसको एक हिंदू कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। तो मैं भी अतीक अहमद को एक मुस्लिम नहीं कहूँगी, क्योंकि एक दंगाई का, एक खूनी कातिल का कोई धर्म नहीं होता है। मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं मोदी जी 9 सालों में क्या बदला आपके लिए? बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बदल रही हैं। पहले जो है शौच के लिए महिलाएं खुले में जाती थी। क्या किसी और सरकार ने, जो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा? महिलाएं क्या अब पैदा हुई हैं? महिलाएं तो सदियों से थी यहाँ पर। क्या उन्होंने सोचा कि शौच के लिए शौचालय होना चाहिए घर में? बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है, शौच के लिए खुले में जा रहे हैं। क्या शौच सिर्फ रात में किया जाता है? दिन में कोई कभी ज़रूरत महसूस नहीं हो सकती? ये किसने सोचा? सिर्फ हमारे मोदी जी ने सोचा है। सबसे एक बहन बेटी को की इज्जत को घर में समेटने का काम हमारे मोदी जी ने किया है, और फिर इस सरकार को टारगेट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है टारगेट? जो हमारी 90% महिलाओं की आंखें खराब होती थी गैस के वो चूल्हे के धुएं से, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे बांटे गए, घर घर में आज गैस चूल्हे हैं। किसने दिया? राहुल गांधी जी ने दिया या अखिलेश यादव जी ने दिया? देखिए, खुद आपको आवाज आ रही है, सब कह रहे हैं मोदी जी ने। अगर अखिलेश यादव जी ने दिया तो समाजवादी पार्टी के नाम आना चाहिए था। मगर सिलेंडर तो महंगा हो गया ना। सिलेंडर 2012 में कितने का था भैया? 2012 में भी सिलेंडर 1200 रुपए का था, लेकिन 1200 रुपए के सिलेंडर के क्या कॉस्ट तो हमने बता दी, लेकिन उसके बावजूद घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। क्या आज हमें लाइनों में लगना पड़ता है? पूछिए। घर बैठे सिलेंडर आता है, घर बैठे सिलेंडर आता है। सर्विसेज लेंगे तो सर्विसेज अगर ले रहे हैं हम लोग तो थोड़ा पे भी करेंगे ना, फिर तो वो सर्विसेज चाहिए ना हमें। तो आपको लगता है कि सुविधाएं हुई हैं? जी, काफी अच्छी हुई और हैं। अगर मैं आपसे चीजें पूछूं कि 9 सालों में क्या क्या चीजें आपको लगता है कि नहीं ये चीजें पहले नहीं थी, अब ये चीजें होने लगी? रोड्स काफी अच्छे मतलब बन गए, जो पहले थे अब काफी अच्छे बन गए। और टॉयलेट के जो इश्यूज थे वो सॉल्व हुए। सिलेंडर और राशन। तो आपको लगता है कि ये सरकार बेहतर है? जी। और जो आरोप लगाया जाता है कि सरकार हिंदू मुसलमान करती है, वो गलत है। देखिए, हमारे देश की जो मुस्लिम बहनें थी, बहन बेटियां थी, वो जब तक 3 तलाक नहीं का कानून नहीं बना था, बहुत दबी और कुचली हुई थी। आज जब ये कानून हमारा बन गया, तो आप जो पहले पीड़िता हैं 3 तलाक की, आप उनसे जाकर पूछिए ना कि ये कानून सही बना है या गलत बना है। आज हम क्यों सोचते हैं कि वो दूसरी की बहन बेटी है? आज अगर हमारे घर की बहन बेटी को 3 तलाक जैसी प्रताड़ना झेलना पड़े तो क्या हमें खुशी होगी? नहीं। हम मोदी जी को दुआ देते हैं जो उन्होंने इस कुप्रथा पे शिकंजा कसा। ये 3 तलाक, आज अगर कोई पुरुष किसी महिला को 3 तलाक जैसी प्रताड़ना देता है तो हमें विश्वास है, भरोसा है अपने मोदी जी पर कि वो भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा।
3 तलाक के लिए तो बहुत अच्छा ही करा है। हाँ, और क्या भी बिल्कुल अच्छा हुआ है। और क्योंकि अब पहले 3 तलाक देने से तो जो लेडीज थी बेचारी महिला लाचार मजलूम हो जाती थी और घर वाले गम में डूब जाते थे, मगर अब वो दौर नहीं है जो घर वाले गम में डूबेंगे कि आजाद पंछी की तरह आदमी घूमेंगे। अब डंडे पड़ेंगे खूब और सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी भरा जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने। मगर इसका विरोध होता है, कहा जाता है मोदी जी हिंदू मुसलमान करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये 3 तलाक पे जो कानून निकला बहुत बढ़िया निकला। ये सबकी प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, सही अच्छा हो रहा है ये। और चीजें पूछूं, और क्या चीजें आपको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया रही है इस सरकार के अंदर? और लाइट भी अच्छी आती है, पानी भी अच्छा आता है, सड़कें वगैरह भी अच्छी बनी हैं पहले से। और सबसे ज्यादा तो जो है ना 3 तलाक पे जो वो हुआ है कानून लागू, वो सबसे बेस्ट है। 3 तलाक को लेकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। और जैसे पहले जो जालिम हस्बैंड है ना तो उन पे जरा रोक लग जाएगी, जरा काबू में आ जाएंगे उससे चीजें आपको लगता है कि बदलेगी? जी बिल्कुल बदलेंगे। और ये जो दंगे वंगे होते हैं, सेफ्टी में आ जाएंगी उससे, जरा जालिम मर्दों से। अच्छा ये कहा जाता है कि पहले दंगे वंगे बहुत हुआ करते थे, अब सुरक्षा की दृष्टि से यूपी बदला है, सही में बदला है? जी जी बिल्कुल बदला है, अब नहीं। पहले क्या माहौल रहता था माता जी? पहले कैसे, जैसे आप लोग गली वली में पहले तो जब 1 साल पीछे करा में ये होता है, झगड़ा होता है, 1 साल पीछे झगड़ा होता है। झगड़े होते थे, छेड़खानी होती थी, मतलब गुंडागर्दी होती थी। अब कुछ नहीं है ऐसा, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे गए कहाँ? क्या पता किधर उड़ गए उड़ गए सब, 9-2-11 हो गए। अब बढ़िया। राहुल जी को जानते हैं माता जी कि नहीं? हाँ, टीवी में देखते हैं, जानते जानते हैं हैं राहुल जी का। वो भी पीएम बनना चाह रहे हैं, उनको नहीं बनाएंगे आप लोग पीएम? इनको ही बनाएंगे, मोदी जी का। हैं? मोदी जी को ही बनाएंगे। मोदी जी को हाँ, बनाएंगे? मोदी जी क्यों चाह रही हैं मोदी? अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सही है उनके लिए, हमारे सबके लिए सही है। सही है। हाँ सही है, सही है। सही, मगर उनके ऊपर आरोप ये मढ़ा जाता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, ये सब करते हैं। तो मोदी जी थोड़े करेंगे, करने वाले तो भैया दूसरे होते हैं। मोदी जी थोड़े कर रहे हैं, करने वाले तो दूसरे होते हैं। अच्छा जैसे आप उम्र दराज हैं जी। मैं आपसे पूछूं, पहले कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो दंगों का प्रदेश है, ठीक है, गढ़ हुआ करता था। पहले कैसा माहौल रहता था जब दंगे वंगे हुआ करते थे? कैसे आप लोग घर से बाहर, क्या माहौल रहता निकलते और क्या, बहुत डरते निकलते में। क्या और क्या, कुछ बताइए। अब सुकून है भैया। वैसे लड़कियां वड़कियां चली जाती हैं आराम से, कहीं भी कोई छेड़खानी या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, सेफ है। रात को निकलने में डर लगता है? अब नहीं लगता, नहीं अब नहीं लगता, अब नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। अब सेफ है लेडीज सेफ है अब नहीं लगता। क्या कह रही हो? मैं जॉब करती हूँ, मैं रात को वहाँ से 9 बजे भी आती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सेफली आती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उनके काम की अगर मैं बात करूँ, योगी और उन्हें क्या डिफरेंस दिखते हैं? उनके समय क्या माहौल रहा करता था अखिलेश के? हैं? देखिए बाबा जी जो जब से आए हैं तो यूपी है, यूपी की बात करूंगी मैं। यूपी में से दंगा खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश जी ने ये काम करवाया था? महिलाएं कितनी सेफ हैं, आज कहीं भी आ जा सकती हैं, बहुत फ्रीली घूम सकती हैं। ये सब चीज़ें अखिलेश जी ने कहीं नहीं दी, तो आज फिर हम क्यों नहीं कहेंगे? योगी बाबा की हम क्यों बात नहीं करेंगे? आज कोई दंगाई है, वो ये देखकर उनका मकान नहीं गिरा रहे हैं कि ये दंगा मचाया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वो जिसने अपराध किया है उस अपराधी को सज़ा दे रहे हैं, और मेरी नज़र में वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई मेरा अपराधी है, किसी ने मुझसे छेड़खानी करी है, तो मैं भी चाहूँगी कि उसको सज़ा मिले। मैं ये देखकर उसे छोड़ नहीं दूँगी कि वो मुसलमान है तो इसे जाने दूँ। मुझे इस चीज़ को देख के और ज़्यादा गुस्सा होगा कि एक मुसलमान होने के बावजूद भी वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सका कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। तो मेरे हिसाब से तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं मैम? जी हाँ? जी। क्या आपको क्या लगता है 9 सालों में आपके लिए क्या बदला? 9 सालों में सब में पहले तो यही बदला, तो उन्होंने 3 तलाक पे बहुत बढ़िया काम करा है। अब ये लेडीज़ को ये परेशानी नहीं होती है तो हमारे हस्बैंड हमें डिवोर्स देंगे, पहले वो सोचते हैं तो हम दें या नहीं दें, कहीं हम अंदर नहीं हो जाएं। उनको ये उन्होंने काम बहुत बढ़िया करा है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ अब निकल सकती है बाजार में, अकेली जा सकती है, पहले ये सुविधा नहीं थी। तो लड़के छेड़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, अब ये कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पुलिस उनके पीछे आ जाती है? पुलिस उनके पीछे आ जाती है, ठीक जी।
अकल मतलब आप कह रहे हैं उन सबके ठिकाने आ गई है जी। अरे राहुल का क्या होगा? राहुल गांधी का तो जो होगा वो होगा। राहुल चले जाएंगे अपनी अंजलि के पास। राहुल चले जाएंगे अपनी अंजलि के पास, जो कि अभी तक मिली ही नहीं है। अरे आप वोट फिर भाजपा को कैसे देंगी? घर वाले तो बोलते होंगे और किसी को तो भाजपा को। ये हमारा हक है, वोट का हमारा हक है, हम किसी को भी दें। ये घर वाले या हमारे हस्बैंड का कोई हक नहीं है, तो हम वोट उनको ही दें। ये तो हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है, हम किसी को भी दें। तो आप चोरी से दबा के आ जाते हैं घर वाले को? चोरी से क्यों? चोरी से, ये हमारा हक है कानून का, कानूनी हम किसी को ही दें, मोदी को दें, अखिलेश को दो, किसी को भी दें। ये इस पर किसी घर में बोलते हैं कि हम इस बार मोदी को वोट दूंगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वाले ये कहते हैं आपकी मर्जी, आपकी मर्जी जिस पे दें। हम घर वालों से बोल के जाएं, हम उस पे लगा के जाएंगे, मगर हमारा दिल है हम मोदी को जाए। फिर क्या कर लेंगे घर वाले? ये तो नहीं है दूसरा के बदल देंगे हमारा वोट। मतलब ये है कि महिलाएं चोरी चोरी वोट दे देती चोरी क्यों, खुले आम देती हैं, खुले आम देती हैं जी। नहीं, पहले माहौल होता था ना, पहले औरतों को वोट न, मतलब बीच में हुआ था कि औरतें वोट ना देने निकले तो चोरी से मोदी को वोट दे आएंगे, सबके सब मोदी जीतना हम तो कहते रहे, हम तो खुले आम देंगे। के लिए इतना अच्छा कानून बना है। जब जो है हमारे पति, हम लोगों के यहाँ इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पुरुष हैं, वो जब 3 तलाक के मुद्दे पर आज उनकी पूछ दब चुकी है, तो क्या वो ऐसी हरकत करेंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार वो छीने? नहीं छीन सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा वो उस नतीजे से भी आगाह है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे।